Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is कंटिन्यूएशन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। हम बेसिकली डाइजेस्ट सिस्टम के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सर्टेन पार्ट को देखा, डाइजेस्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा, बाउल कैविटी को देखा, एसोफेगस को देखा, स्टमक को देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। ये सारे पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी वर्किंग भी देख चुके हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उनकी जो क्या उससे कहते हैं एमसीक्यू यूज है ना, उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो मैं जस्टिफाई करूंगा ही करूंगा, जो इनकरेक्ट है वो भी बताऊंगा क्यों इनकरेक्ट है। क्लियर। अब पहले को हम पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से दुरुस्त तरतीब के साथ। तो 3 ही पार्ट्स है, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, और यही इनका सीक्वेंस है, याद रखिएगा, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। तो जो पहली ऑप्शन है ना अलिफ, ये ऑप्शन जिसे हम कह देते हैं, वही ठीक है। जो ऑप्शन बी है ना, अब इलियम पहले आ गया तो ये इनकरेक्ट हो गया। जो जीम है कोलॉन, सिकम, रेक्टम, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, तो ये वाला गया। और जो लास्ट ऑप्शन है दाल, या जो भी आप कहते हो, सिकम, कोलॉन, रेक्टम, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये भी 3 पार्ट्स उसके ही हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, लेकिन जस्ट सीक्वेंस चेंज किया गया। क्लियर। अब ऑप्शन 2, मसल्स की अमवात में हरकत जो डाइजेस्ट सिस्टम में खुराक आगे की जानब ले जाती है। मैं डेफिनेशन बोलता पहले इंग्लिश में बोलूंगा, बाद में उर्दू बोल दूंगा। अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हिच प्रोपेल्स द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो अल्टरनेटिव वेव होती है ना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, जो फूड को आगे प्रोपेल करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलोंग, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। तो अगर गौर करें, मैंने जो डेफिनेशन बोली है और ये जो स्टेटमेंट दी गई दोनों सेम है। बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेरिस्टालसिस है। क्लियर। जो पहली ऑप्शन है केमिकल डाइजेशन, कोई लिंक नहीं बनता, मैकेनिकल डाइजेशन कोई लिंक नहीं बनता। जो आखिरी ऑप्शन अब्जॉर्प्शन या अंजाब जिसे आप कहते हो, वो भी इससे कोई लिंक ऐसा नहीं है। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज द पेरिस्टालसिस। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। सिंपल, एसोफेगस। एसोफेगस में कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। अब अगर मेरे से क्वेश्चन है कि क्यों, जो आपकी ओरल कैविटी है वहां पे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। तो जब एंजाइम आ गया तो जारी बात है कोई ना कोई डाइजेशन तो करेगा। जो आपका मैदा है, मैदे के अंदर HCl भी है, मैदे के अंदर आपका पेप्सिन भी है, पेप्सिन भी क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, केमिकल डाइजेशन करेगा। और ड्यूटीनम के अंदर तो वैसे सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन होती है, क्योंकि जो पेंक्रियास से जूस आता है ना, जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द एंजाइम, उसके अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। तो वो जारी पता ड्यूडिनम के अंदर आके डाइजेशन एंटर होते हैं, तो वहाँ पे वो डाइजेशन करता है केमिकल, तो वो वाले भी नहीं होगा। तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एसोफेगस। नेक्स्ट, एंजाइम्स का कौन सा ग्रुप स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। अमाइलेजेस। उसकी रीजन प्रोटीएजेस, एज द नेम इंडिकेट, जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। लाइपेजेस, एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम हमें जस्टिफाई करता है, जो लिपिड को ब्रेक करेगा। पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक करता है। अब बेसिकली स्टार्च है ना, वो एक टाइप है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट को या माइलेज को, इसको स्टार्च को ब्रेक करने वाले कौन से होते हैं, माइलेज। मैं एक और चीज थोड़ी डिटेल में बताऊं, जो स्टार्च है ना, स्टार्च 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। अब एज द नेम इंडिकेट, अमाइलोज, अमाइलोज को ब्रेक करने के लिए क्या आएगा, अमाइलेज आएगा। जब अमाइलोज को ब्रेक करे तो मीन स्टार्च ब्रेक हो रही है, स्टार्च ब्रेक हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में आपकी क्या आ जाएगी, अमाइलेज आ जाएगी। नेक्स्ट, पेंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है और इन्हें खारिज करता है। कहाँ पे खारिज करता है, पहले भी पिछले एमसीक्यू में मैंने जस्टिफाई कर चुका था, ड्यूडेनम में। क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन होती है वो होती है ड्यूडेनम में ही होती है। क्लियर। कुलान में, कुलान वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसका लिंक नहीं है। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर होता पता है क्या, जो आपका लीवर है ना, वो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। बाइल आके स्टोर होते हैं किसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से निकल के कहाँ पे आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। तो क्लियर। अब इसका मतलब है गाल ब्लैडर का पेंक्रियास लिंक नहीं है। जिगर, और जिगर का नहीं आएगा क्योंकि जिगर जो प्रोड्यूस करता है वो लीवर जो प्रोड्यूस कर, लीवर कह लो या जिगर कह लो, बात सेम है। उसे कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है बाइल, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, गाल ब्लैडर पर आ जाएगा इस पर ड्यूडेनम में। क्लियर। लेकिन अगर आप बात कीजिए पेंक्रियास की, तो पेंक्रियास को प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूस, और वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आ जाएगा किसके अंदर, आ जाएगा ड्यूडेनम में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मैदे में पेप्सिनोजन किसके अमल से पेप्सिन में तब्दील होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिव कन्वर्ट करेगा।
अब पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है और इस एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। क्लियर। अब पेप्सिनोजन ने पेप्सिन में जो कन्वर्ट होना, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये कन्वर्ट होगा कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो अब इन तीनों में से देखने चारों में से ऑप्शन कौन सी है कि स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे जो हम कहते हैं मैदे की तेजाबियत, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तेजाब होता है। तेजाब क्या होता है, HCl होता है। क्लियर। बाइल नाम की याद है, यूज पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। हार्मोन जर्नल टर्म है, इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड ही नहीं, बात ही नहीं की गई, तो हार्मोन भी गया। तो जो लास्ट में बाइकार्बोनेट वो भी नहीं आएगा, वो आएगा मेरे ख्याल में बाइल के अंदर। वो भी कहाँ पे डाला जाता है, ड्यूटेनम में। तो डायरेक्ट किसका है, HCl। जब ऐसे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछो, आपने अपने टीचर से मुझे पूछ के बताना है कि सर पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, HCl आता है, HCl आके पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्सिन में। HCl ऐसा क्या करता है कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में एक्टिव कन्वर्ट हो जाता है। आपस में डिस्कस करके अपने टीचर से पूछ के मुझे ज़रूर जस्टिफाई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चे आप लोग, मैं देखता हूँ अभी ये 10th क्लास स्टार्ट हुई है ना, आप कमेंट सेक्शन में हमसे कम्युनिकेट नहीं करते। जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा, हमें आपका फीडबैक पता चलता जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस की समझ आ रही है नहीं आ रही, कि आपके माइंड में कोई पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है कि सर इस तरह कर ले या उस तरह कर ले। जो भी आप सजेशन देना चाहो, वी आर फ्री, मतलब कि हम क्या हो सकते हैं, हम वेलकम करते हैं जितनी भी जो भी सजेशन वगैरह हम नेगेटिव नहीं देते। क्लियर। नेक्स्ट, डाइजेस्ट सिस्टम के कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाए। सिंपल सा हिंट दे दूंगा, मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले ये देखना कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन हो रही है, क्योंकि देखें वहां पे बात करें कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट होते हो, लिपिड्स भी डाइजेस्ट होते हो और प्रोटीन भी डाइजेस्ट। तो सिंपल मैंने आपको बोला था ड्यूटीनम, और ड्यूटीनम किसका पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। क्लियर। ओरल कैविटी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस होता है, बेदा नहीं होगा, बेदे के अंदर इतने एंजाइम्स नहीं आते। वहां पे वैसे भी जो पीएच है ना वो 2 to 3 के अराउंड, वो ये इतनी एसिडिक पीएच में इतनी ज्यादा केमिकल डाइजेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उससे पहले तो काफी हद तक एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं आएगी। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंजाइम ट्रिप्सिन किस रतुबत में मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक जूस में। क्लियर। बाइल के अंदर, बाइल खुद एक क्या हो सकते हैं, सेक्रेशन है। गैस्ट्रिक जूस वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो ऐसा नहीं आएगा, उसके अंदर नहीं होगा। स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी माइलोस होता है, तो वो भी नहीं आएगा। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर से बाइल कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ पहुंचता है, सिंपल यार, ड्यूटेनम। ये मल्टीपल टाइम्स ड्यूटेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा सिक्रेशन आनी ही कहाँ पे है, ड्यूटेनम में आना है। और ड्यूटेनम किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये जस्ट बात याद रख लीजिएगा। मैदा भी नहीं होगा क्योंकि मैदा के अंदर क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। कोलान नहीं होगा, कोलान क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वाइल पिंक्रियाज, पिंक्रियाज का गॉल ब्लैडर से लिंक नहीं है। क्लियर। वो अपनी सिक्रेशन निकालता है पिंक्रियाटिक जूस, वो एक सेपरेट वन है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा तहें मीन फोल्ड्स होते हैं, क्यों होती हैं, और वहाँ विलाई और माइक्रोविलाई क्यों होते हैं। अब याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना मैक्सिमम डाइजेशन हो चुके थे, 90%। अब जब डाइजेशन होगी तो क्या होना चाहिए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ये फोल्ड इसलिए होते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए होती है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जो ऑप्शन आपकी करेक्ट है, बे कह लें या बी कह लें, खुराक को इंजाब तेज करने के लिए ताकि मैक्सिमम फूड क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। पहली ऑप्शन खुराक के गुजरने की रफ्तार को कम करने के लिए, ये भी इनकरेक्ट है। जी ऑप्शन कायम के पीछे नहीं, इसका ऐसा कोई लिंक नहीं है। एंजाइम्स पैदा करने के, नहीं जी। सबसे ज्यादा क्या हो सके कहते हैं, फूड क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो आपको मैंने ये कुछ डिस्कस कर दिए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।